हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अदिति तामनकर के बहुत सारे फ्रेजेस थे, उन्होंने बहुत सारे फ्रेजेस पूछे थे और उसका वीडियो मुझे बनाना है। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, 6-7 तो होंगे कम से कम। तो मुझे लगा सारे फ्रेजेस को अगर मैं एक वीडियो में शामिल करता हूं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कम से कम 2-2, 3-3 फ्रेजेस हर वीडियो में शामिल करूंगा, जिससे वीडियो बड़ा ना हो, बोरिंग ना हो और आप कम से कम उस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए मैं आज अदिति तामनकर के 2 फ्रेज लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। जनरली ऐसे फ्रेज हमको न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उस फ्रेज की मीनिंग को समझे, सेंटेंस मेकिंग को समझे और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो फ्रेज है अ वाइल्ड गूस चेस। आप लोग ने सुना होगा अ वाइल्ड गूस चेस, जिसका मतलब होता है बेकार में खोज, बेकार की कोशिश, बेकार का प्रयत्न। यस, जब कोई काम हम लोग करते हैं उसमें समय बर्बाद हो जाता है। बेकार में कोई काम करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, तब हम लोग कहेंगे अ वाइल्ड गूस चीज। इसको मैं डिटेल्स में आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा। आउट ऑफ द वुड्स, दूसरा है आउट ऑफ द वुड्स। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब यहाँ जंगल से बाहर नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ हो रहा है खतरे से बाहर, मुसीबत से बाहर। जब हमको कहना है कि अब मैं मुसीबत से बाहर हूं, तब हम लोग आउट ऑफ वुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ डेंजर की जगह पर आप लोग आउट ऑफ वुड्स कह सकते हैं। तो इसके भी मैं आपको मीनिंग के साथ साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बताऊंगा, जिससे आप लोग डिटेल्स में समझ जाए, अच्छे समझ जाए इसका सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा। ओके, तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़ें, उसकी हर बातों को समझो। और अगर आपको डाउट है और आपको आपके फ्रेज, आपके कोई ग्रामर का डाउट है, तो आप मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होना चाहिए जिसका वीडियो बनाया जा सके। कुछ मीनिंग्स आप लोग पूछते रहते हैं जिसका वीडियो बनाना सब पॉसिबल नहीं होता है, जिसका मीनिंग आप लोग गूगल में सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूं कई बार। तो ऐसी फ्रेज जिससे अधिकतर लोगों को फायदा मिल सके या मैक्सिमम लोगों को फायदा मिल सके, तो वो वाले वीडियो बनाना ज्यादा सही रहता है। तो प्लीज आप कोशिश करें। ओके, तो दोस्तों, चालू करें 1 बाय 1 या तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस आप लोग ने अधिकतर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब होता है अ फुलिश एंड होपलेस सर्च, एक बेवकूफी वाली खोज, एक ऐसी खोज जिसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, जिसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, जो खोज पूरी होने वाली नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे अ वाइल्ड गूस चेस, अ फुलिश एंड होपलेस सर्च, अ सर्च दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। एक ऐसी सर्च, एक ऐसी खोज जो पूर्ण रूप से असफल है। एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम, और समय की बर्बादी है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेवजह की खोज, असंभव खोज, निरर्थक खोज या फिर बेकार की कोशिश, बेकार का प्रयत्न, ये कह सकते हैं। दोस्तों, ये तो इसका मीनिंग था। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस लेके बताता हूं कि हम लोग इसका सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। आफ्टर 2 hours spent wandering in the forest, आफ्टर 2 hours spending wandering in the forest, जंगल में 2 घंटे भटकने के बाद आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, वी वर ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, कि हम बेकार की खोज में थे, कि हम बेकार की खोज में थे। जंगल में 2 घंटे भटकने के बाद मैंने महसूस किया कि हम बेकार की खोज में थे। आफ्टर 2 hours spent wandering in the forest, I realized we were on a wild goose chase। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड सेंटेंस, द एंटायर सर्च ऑफ माई स्पेक्स sent me on a wild goose chase। The entire search of my specs sent me on a wild goose chase। मेरे संपूर्ण चश्मे की खोज ने बेकार साबित कर दिया, मेरे प्रयत्न को बेकार बना दिया, मेरी कोशिश को बेकार बना दिया, जब मुझे पता लगा कि ये तो मेरे सिर पर ही है। कई बार ऐसा होता है, हमारे सिर पर चश्मा ऊपर रखा रहता है और हम लोग सारा घर ढूंढते रहते हैं। ओके, तो यहां पर ये मीनिंग निकलेगा दोस्तों। नंबर 3rd सेंटेंस, आई हैड बीन ऑन अ वाइल्ड गूस चेस दिस होल मॉर्निंग। मैं आज सुबह बेकार की कोशिश में लगा रहा। आई हैड बीन ऑन ए वाइल्ड गूस चेस दिस होल मॉर्निंग, आज पूरी सुबह मैं बेकार की खोज में लगा रहा। सर्चिंग द कीज इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में
चाबी खोजते हुए, पूरे घर में चाबियां खोजते हुए आज सुबह मेरी जो खोज थी, मेरा जो प्रयास था, मेरी जो कोशिश थी, वो बेकार की साबित हुई। तो दोस्तों, आपको जब भी कोई काम कहना है वो बेकार में गया, फालतू में गया, कोशिश आपकी बेकार रही, तब आप कहेंगे अ वाइल्ड गूस चेस। आई वेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। आई वॉज ऑन वाइल्ड गूस चेस। आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहना है अ वाइल्ड गूस चेस, ऐसा रहेगा। सेकंड फ्रेज लेते हैं। सेकंड फ्रेज हमारा है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है इंग्लिश में, पहले मैं आपको बताऊं, नो लॉन्गर इन डेंजर, खतरे में अब और ज्यादा नहीं, नो लॉन्गर इन डेंजर, और डिफिकल्टी, खतरे में या फिर मुसीबत से बाहर, उसमें अब नहीं है, उसके बाहर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं खतरे के बाहर, मुसीबत से बाहर, ये हम लोग कह सकते हैं, मुसीबत से दूर कह सकते हैं, मुसीबत से बाहर कह सकते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में समझेंगे नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी, यानी मुसीबत और खतरे से बाहर, ये अर्थ में आएगा। अब इसके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस लेते हैं, कम से कम 3-4 सेंटेंस लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इसको सेंटेंस मेकिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। द कंपनी हैज बीन डूइंग इट्स बेस्ट। द कंपनी हैज बीन डूइंग इट्स बेस्ट, कंपनी अपना बेहतर कर रही है, फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से। कंपनी पिछले 1 साल से अपना बेहतर कर रही है, बट इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, पर ये अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। पर ये अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। कंपनी पिछले 1 साल से अपना बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी ये खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन ये अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं है, मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये सेंस में आएगा। ही वॉज इल 2 वीक्स एगो। ही वॉज इल 2 वीक्स एगो, वह 2 हफ्ते पहले बीमार था, बट नाउ इट लुक्स लाइक ही इज आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह खतरे से बाहर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह खतरे से बाहर है। ही वॉज इल 2 वीक्स एगो, बट नाउ इट लुक्स लाइक ही इज आउट ऑफ द वुड्स। 2 हफ्ते पहले वह बीमार था, पर अब ऐसा लगता है कि वह खतरे से बाहर है, इस सेंस में यहां पर आ रहा है। आप लोग आउट ऑफ डेंजर ना बोलते हुए, आउट ऑफ डिफिकल्टी ना बोलते हुए, आप लोग आउट ऑफ द वुड्स कह सकते हैं। नया फ्रेज है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। दैट्स ऑल। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको बोलना है। द कोरोना इज स्प्रेडिंग इन आवर सिटी डे बाय डे, बट वी आर आउट ऑफ द वुड्स। कोरोना हमारे शहर में दिनों दिन बढ़ रहा है। कोरोना एक डिसीज है दोस्तों। अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो द कोरोना इज स्प्रेडिंग इन आवर सिटी डे बाय डे, बट वी आर आउट ऑफ द वुड्स। कोरोना हमारे शहर में दिनों दिन बढ़ रहा है, पर हम लोग खतरे से बाहर है दोस्तों। इसका रीजन है, हम लोग खतरे से बाहर इसलिए है कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं, और केवल एक बार घर से बाहर जाते हैं दूध लेने के लिए, उसके बाद हम लोग घर में ही रहते हैं, और हाथ धोने का बराबर ध्यान रखते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग खतरे से बाहर है, वी आर आउट ऑफ द वुड्स, तब मैंने कहा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोनों फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे, मीनिंग समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम दोनों फ्रेज के एक सेंटेंस बना के बताएं, आपके अपने वाले। मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और देखूंगा कि मेरा जो वीडियो था, मेरा जो टॉपिक था, वो आपको क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा दोस्तों। बहुत से लोगों को शेयर करें, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लॉकडाउन चल रहा है अभी, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास भी मैं घर से ही ले रहा हूँ मैं, और आप लोग घर में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई किताबें पढ़ रहे होंगे, और ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी बातें सीख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे इसके पहले भी कह चुका हूँ कि इस लॉकडाउन में हमें बेहतर बन के निकलना है, कुछ नया, कुछ अपने आप में कुछ नया परिवर्तन लाना है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।